Hello friends and welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video we are going to know the power of words. As you know, the words have so much power. They can change your mood, they can make you strong, they can break you, and even they can change your business. But we are not going that side today. We will know the parts of speech of some words, different parts of speech. So I have taken the word that is intense and intensify. This word intense, it means very great, strong or serious, means deep, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को increase कर देना, बढ़ाना. This is an adjective. Intense is an adjective. It works in a sentence as an adjective. तो here I have taken intense और इसका meaning भी I have written in front of you. Very good, very great, strong and serious. Let's see the sentence. After many years of intense study, we received his medical degree. He received his medical degree. It means after so many efforts, after a deep study, after a great concentration on his study, he got his medical degree. तो intense means I think आपको समझ आया कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही गहन और हम कह सकते हैं deep study उसने की. Then he got his medical degree. After many years of intense study, he received his medical degree. Second example is your work requires intense concentration, means intense deep concentration, complete concentration. So your work requires or you should do a very deep concentration. You should keep a strong concentration or your work. Too much concentration, very deep, very strong or very serious, very great concentration. Your work requires intense concentration. Now the word I have taken that is intensify. Intensify is the verb of this word. This is intense. इसी का जो verb हम use करेंगे that is intensify. आपको पता होगा कि हम जब एक word एक sentence बनाते हैं तो कहीं कहीं हम एक ही वर्ड का कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या कोई वर्ब उसी का यूज़ करते हैं. कभी कभी वो एक नाउन के फॉर्म में आ जाता है. तो ऐसे ही आज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने ये वर्ड्स लिए हैं. जैसे कि इंटेंस एक एडजेक्टिव का काम कर रहा था यहाँ पर. अगर हमने इंटेंस के बाद स्टडी लगाया है और स्टडी यहाँ पर एक नाउन का वर्क कर रहा है, तो नाउन से पहले हमने जो इंटेंस यूज़ किया है इट इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट हमने लिया है इंटेंसीफाई. इंटेंसीफाई एक वर्ब है जो अब एक सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा, जिसका मतलब है टू मेक और बिकम समथिंग स्ट्रोंगर. मीनिंग तो सेम ही होगा, बस इसमें हम एक वर्ब के एज अ वर्ब यूज़ करेंगे और वहाँ हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया था. तो अब वर्ब की तरह यूज़ करते हैं. ही इंटेंसीफाइड. विच फॉर्म ऑफ दिस ऑफ वर्ब? दिस इज सेकेंड फॉर्म. कैसे पहचाना? क्योंकि ये विदाउट हैव के यहाँ आया है इंटेंसीफाइड. अगर ये थर्ड फॉर्म होती, फर्स्ट तो है नहीं, फर्स्ट तो हमने यहाँ सीधी सादी लिखी है इंटेंसीफाइड, तो फर्स्ट तो ये हो नहीं सकती क्योंकि इसमें तो ईडी लगा है. तो ईडी कहाँ लगता है? या तो सेकंड फॉर्म में लगेगा या थर्ड फॉर्म में लगेगा. थर्ड फॉर्म होगी तो वहाँ पर हम विद हैज़ हैव यूज़ करेंगे और अगर सेकेंड फॉर्म होगी तो विदाउट हैज़ हैव यूज़ करेंगे. तो दिस इज ही इंटेंसीफाइड हिज ट्रेनिंग रनिंग 45 माइल्स अ वीक. ही इंटेंसीफाइड मतलब उसको और ज़्यादा बिकम समथिंग स्ट्रोंगर. उसकी जो ट्रेनिंग थी रनिंग 45 माइल्स अ वीक, उसकी जो ट्रेनिंग थी वो और ज़्यादा उसकी स्ट्रोंग हो गई. ही इंटेंसीफाइड हिज ट्रेनिंग. उसने अपनी ट्रेनिंग को और ज़्यादा स्ट्रोंग कर दिया. कैसे कर दिया? रनिंग 45 माइल्स अ वीक. ये सब करके अ वीक एक हफ्ते में 45 माइल्स की दौड़ लगाकर उसने अपनी जो ट्रेनिंग थी उसको इंटेंसीफाइड कर दिया, और ज़्यादा स्ट्रोंग बना दिया, उसको और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रॉब्लम हैज़ कंटिन्यूड एंड इंडीड इंटेंसीफाइड. इंटेंसीफाइड और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. ओवर द पास्ट 2 years द प्रॉब्लम हैज़ कंटिन्यूड. कंटिन्यू तो रही प्रॉब्लम हैज़ कंटिन्यूड. प्रॉब्लम कंटिन्यू है, कंटिन्यू रही. एंड इंडीड और रियली इन रियल इंटेंसीफाइड, और जबकि कहा जाए तो वो और ज़्यादा बढ़ गई.
ओवर द पास्ट 2 years, पिछले 2 साल में जो प्रॉब्लम थी कंटिन्यू तो थी ही, बल्कि वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, इंटेंसिफाई हो गई। दिस इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, नहीं दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इट इज़ विद हैज़, यहाँ पर हैज़ के साथ इंटेंसिफाइड यूज हुआ है, और कंटिन्यूड इज ऑल्सो थर्ड फॉर्म हियर बिकॉज इट इज ऑल्सो विद हैज़ कंटिन्यूड, हैज़ इंटेंसिफाइड, दोनों ही यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दे इंटेंसिफाइड देयर एफर्ट्स टू इंक्रीज सेल्स, दे इंटेंसिफाइड देयर एफर्ट, उन्होंने अपने एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़ा दिए, अपने एफर्ट्स पर और ज़्यादा वर्क किया, इंक्रीज कर दिए, टू इंक्रीज सेल्स, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे उन्होंने अपने एफर्ट्स भी इंक्रीज कर दिए। यहाँ पर हम कैसे पहचानते हैं कि ये वर्ब है? हम यहाँ पर पहचानते हैं कि ये वर्ब है इस तरीके से, क्योंकि एक वर्ब ही 3 फॉर्म्स रखती है, बल्कि 4 फॉर्म रखती है। अब तो हम इसको जो हम आईएनजी लगाकर एक जेरेंड फॉर्म और बनाते हैं, इंटेंसिफाइंग, गो की, गो, वेंट, गोन एंड गोइंग, कम, केम, कम एंड कमिंग। तो आईएनजी वाली फॉर्म को जेरेंड फॉर्म मानकर उसकी 4th फॉर्म मान लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म इंटेंसिफाई, सेकेंड फॉर्म इंटेंसिफाइड, थर्ड फॉर्म ऑल्सो इंटेंसिफाइड एंड फोर्थ फॉर्म इंटेंसिफाइंग। ओके गाइज, तो ये इंटेंसिफाई की हमने एडजेक्टिव में इसको यूज़ किया है, नेक्स्ट हमने यूज़ किया है इसको एज अ वर्ब। तो वर्ब को हम पहचानते हैं, एक तो ये जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दे। तो जो सब्जेक्ट के एकदम बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज़ करते हैं वो 99% हम वर्ब ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब की ही फॉर्मेशन होती है। जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेंटेंस की वो हमेशा यही होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो भी हमें लगाना हो वो हम लगा सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है मेन वो यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पर जैसे कि योर वर्क एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के एकदम बाद रिक्वायर्स अब यहाँ पर वर्ब होगी, और वर्ब में ही हम सिंगुलर के साथ एस और प्लूरल के साथ विदाउट एस यूज़ करते हैं, और वर्ब की ही हम फॉर्म्स बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वर्ब को ही हम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो वर्ब की इतनी सारी पहचान मैंने आपको बता दी है। अब एक सब्जेक्ट में वर्ब की पहचान करना आई थिंक आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आई हैव दैट इज लार्ज। लार्ज मीन्स ह्यूज, मैसिव, बिग, टू मेक समथिंग ग्रेटर, किसी भी चीज़ को बड़ा करना, उसको एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना, दैट इज लार्ज। दिस इज एडजेक्टिव, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का वर्क करेगा। लार्ज जो अभी मैं सेंटेंस बोलूँगी, द सेंटेंस इज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स, अ लार्ज नंबर एंड वर्क्स दोनों ही नाउन है। कैसे पहचाना कि नाउन है? जब हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो ऑफ से बिफोर एंड आफ्टर ऑफ वी विल यूज़ नाउन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउन ही यूज़ किया जाता है, बहुत ही 1% और 2% वहाँ पर प्रोनाउन भी हो सकता है, बट नाउन का ही यूज़ करते हैं ऑफ प्रीपोजिशन के बाद और ऑफ प्रीपोजिशन से पहले। तो हम नाउन का यूज़ करेंगे। तो हमने पहचान लिया कि नंबर एंड वर्कर्स दोनों ही नाउन है। अ लार्ज नंबर, अब जो नाउन से पहले आएगा दैट इज एडजेक्टिव, क्योंकि कैसे वर्कर्स हैं, बहुत बड़ी नंबर में, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारी संख्या में हमारे पास वर्कर्स हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव फाइल्ड कंप्लेंट, जिन्होंने की कंप्लेंट्स की है। कंप्लेंट, फाइल मीन्स कंप्लेंट दर्ज करना, कंप्लेंट लिखवाना। जिन्होंने की कंप्लेंट्स की है बहुत सारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो नंबर लार्ज यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कितने वर्कर्स हैं और किस टाइप के वर्कर्स हैं, कितने मतलब संख्या बता रहा है, तो दैट इज लार्ज। लार्ज इज एन एडजेक्टिव हियर। हिज लार्ज आईज वर ब्राइट एंड स्नैपी, उसकी जो बड़ी आँखें, आँखों को क्वालिफाई कर रहा है, आँखों को डिस्क्राइब कर रहा है, आँखों के बारे में बता रहा है, आईज़ के बारे में बता रहा है। क्या वर्ड बता रहा है? लार्ज वर्ड बता रहा है। तो लार्ज इज एन एडजेक्टिव हियर। हिज लार्ज आईज वर ब्राइट एंड स्नैपी। एग्जाम्पल नंबर 3, इट वॉज अ लार्ज एंड बिजी होटल। इट वॉज अ लार्ज, अब होटल को क्वालिफाई कर रहा है, होटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, दैट इज लार्ज एंड बिजी। तो लार्ज भी यहाँ पर एडजेक्टिव है और बिजी भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। जब हम एंड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर एक कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जॉइन करते हैं
वो वर्ड कहलाता है कंजंक्शन। तो यहाँ पर दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है, किसने ज्वाइन किया है? एंड ने ज्वाइन किया है। किसको ज्वाइन किया है? लार्ज एंड बिजी को। तो लार्ज अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ पर बिजी भी एडजेक्टिव होगा क्योंकि जब एंड कंजंक्शन दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है तो दोनों उसके इस साइड और दैट साइड दोनों ही कंजंक्शन या दोनों ही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो लार्ज एंड बिजी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इट वॉज अ लार्ज एंड बिजी होटल। अब ये जो हमने ए का यूज़ किया है, ए यहाँ पर क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। तो यहाँ पर जो ए आर्टिकल आया है वो किसके लिए आया है? वो लार्ज के लिए नहीं आया, ना वो बिजी के लिए आया, वो किसके लिए आया है? होटल के लिए आया है। क्योंकि हम आर्टिकल का यूज़ नाउन के लिए करते हैं और नाउन यहाँ पर होटल है। होटल को डिस्क्राइब किया है लार्ज ने और बिजी ने। तो लार्ज एंड बिजी यहाँ पर एडजेक्टिव हैं, होटल यहाँ पर नाउन है जिसके लिए हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है और एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। अभी बचे 2 चीज़ें, इट एंड वॉज। तो इट क्योंकि सेंटेंस का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं। तो हमने सब्जेक्ट हो गया लगाया सबसे पहले क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट हो गया इट और वर्ब हो गया वॉज। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट क्या है ये? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो नाउन तो हमें ये लग नहीं रहा किसी भी एंगल से, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन, क्योंकि किसी के होटल के प्लेस पर ये आया है और जब हमारे पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता है तब वहाँ पर हम इट या देयर का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर इट का यूज़ किया है क्योंकि इट ही यहाँ पर सूट कर रहा था लगना। तो इट यहाँ पर हो गया प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, वॉज हो गया यहाँ पर वर्ब, ए आर्टिकल, लार्ज एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन, बिजी अगेन एडजेक्टिव और होटल नाउन। इन लार्ज, अब हम इसी का, ये तो था एडजेक्टिव, अब हमने इसी का एक वर्ब लिया है, इसी वर्ड से वर्ब लिया है, दैट इज इन लार्ज। इन लार्ज का मतलब होता है मैग्नीफाई, बड़ा करना किसी चीज़ को। ये तो था बड़ा, मतलब ह्यूज, मैसिव, बिग। ये जो टू मेक समथिंग लार्ज बिगर ये आएगा यहाँ पर एंड लार्ज वर्ब में, टू मेक समथिंग लार्ज एंड बिगर। मैग्नीफाई एंड एक्सपेंड, किसी चीज़ को बड़ा करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सपेंड करना, वर्ब के साथ हम यूज़ करेंगे इनलार्ज के साथ। नॉलेज एनलार्जेस, अब नॉलेज एनलार्जेस, नॉलेज क्या करती है? माइंड को बढ़ाती है। आप किसी भी तरह की नॉलेज ले लो, वो हमेशा हमारे माइंड पर वर्क करती है और हमारा माइंड थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्रॉड माइंड हो जाता है। नॉलेज एनलार्जेस द माइंड। एनलार्जेस यहाँ पर वर्ब है। एक पहचान ये भी है कि हमने इसमें एस लगाया है। हमने इसमें एस क्यों लगाया है? हमने इसमें एस इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है नॉलेज, वो एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस का यूज़ करते हैं वर्ब में। तो नॉलेज एनलार्जेस द माइंड। देयर आर मैनी प्लान्स टू एनलार्ज द रिक्रिएशन एरिया। रिक्रिएशन एरिया एंटरटेनिंग एरिया, जो लोगों को पसंद करते हैं, लोग उसमें एंटरटेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन एरिया। देयर आर मैनी प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स हैं क्या करने के? इनलार्ज करने के, मतलब बढ़ाने के। क्या बढ़ाने के? इन रिक्रिएशन एरिया। देयर आर मैनी प्लान्स टू एनलार्ज द रिक्रिएशन एरिया। रीडिंग विल एनलार्ज योर वोकेबलरी। रीडिंग क्या करेगी? तुम्हारी वोकेबलरी को इंक्रीज करेगी, इनलार्ज करेगी, बढ़ाएगी। रीडिंग विल एनलार्ज योर वोकेबलरी। Okay guys, that's all for today. I think you understood today's chapter. Keep learning something new, and repetition is the best way to learn something, and keep the things in your mind and sustain the things in your mind for so long. So keep watching my video, keep learning something new, and I will be back till then. Bye, and please subscribe the channel. Bye.